देखो अभी, let x be the set of all 5-digit number formed by using 122440. For example, 22240 is in x, while 02244 and 44422 are not in x. Suppose that each element of x has equal chance of being chosen. Let p be the conditional probability that an element chosen at random is a multiple of 20. Given that it is a multiple of 5, then find the value of 38p. सही है? क्या दिया है इसमें? यक्स 5 डिजिट नंबर यूजिंग दिस वन है ना, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है। फाइंड करना है अपने को 3p, और p क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एलिमेंट चूजन एट रैंडम इज अ मल्टीपल ऑफ 20। सही है? अभी इसका सॉल्यूशन देखो कैसे। देखो, m इक्वल टू दिया वो 0 टू पूरे डिजिट with a multi-set of available digit. We need to form 5-digit number using the selection of 5 digit from m. A 5-digit number cannot start with 0. तो 0 को छोड़ देंगे। तो determine the total number of element in x। देखो अभी, this meaning the selection of 5 digit from m, the forming permutation such that the first digit is not 0. The possible multiple set of 5 digit that can be chosen from m are, देखो 2 2 2 2 2 4 4 है ना। देखो, वी रिमूव 0 एंड 1 फ्रॉम m, द नंबर ऑफ परमुटेशन देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सही है? 5 डिजिट नंबर है ना ये। तो 5 फैक्टोरियल पर 2 कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, इसलिए डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है। 4 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, देखो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है। तो इसका 120 अपॉन 6 इंटू 2 10। नेक्स्ट है 1 2 2 2 4 4। देखो, वी रिमूव 0 एंड 1 2 है ना, 1 2 फ्रॉम m। द नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखो, 2 और 4 दो दो बार रिपीट है, तो 120/4 दैट इज 30। इसमें 1 2 2 2 2 4। अभी देखो इसमें 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल लिया गया क्योंकि 2 3 बार रिपीट है, तो दैट इज 20। नॉन स्टार्ट विथ 0। ओके, देन 0 2 2 4 वी रिमूव 1 एंड 1 2। ये मतलब नहीं कि मतलब ये स्टार्टिंग विथ 0 से करेंगे ना ये। देखो, टोटल परमुटेशन इतना कितना 30। द परमुटेशन स्टार्टिंग विथ 0 इज 6। द वैलिड नंबर इज 30 माइनस 6 है ना। 30 माइनस 6 इक्वल टू 24। सही है? देन 0 2 2 2 4 वी रिमूव 1 एंड 4 फ्रॉम m। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 20। अभी द परमुटेशन स्टार्टिंग विद ये जो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल है ना, तो ये 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4। तो 20 में से 4 माइनस करेंगे 16, जैसे यहाँ पे 30 है ना, ये 30 टोटल परमुटेशन 30 आ गया ना, 1 और 2। तो 30 में से 6 माइनस किया क्योंकि जीरोज है ना, तो वो माइनस करना पड़ेगा स्टार्टिंग विद 0 वाला। नेक्स्ट इसके लिए देखो, टोटल कितना आ गया? 60 आएगा, लेकिन स्टार्टिंग विद 0 कितना आएगा? 12 आएगा, है ना, क्योंकि ये 0 डाल दिया तो बाकी बचे हुए एलिमेंट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। नीचे में 2 फैक्टोरियल क्योंकि दो बार रिपीट है, 12। सो वैलिड नंबर 60 माइनस 12 48। नेक्स्ट 0 1 2 4 4 अगेन 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, वो परमुटेशन आ गया पूरा, मतलब पूरा अरेंजमेंट 5 डिजिट नंबर का 40 60। देन स्टार्टिंग विद 0 वाले कट करना पड़ेगा अपने को, 40 फैक्टोरियल दैट इज 12 नंबर। तो वैलिड नंबर इज 60 माइनस 12 48। देन 0 1 ट्रिपल 2, अभी वही रिमूव इसको 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 20। देन स्टार्टिंग विद 0 वाले नंबर कितना देखो, 1 2 2 दैट इज 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल दैट इज 4 नंबर स्टार्टिंग विद 0। 20 माइनस 4 16। अब इधर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इज पूरे इसका सम करो ऊपर से, लेकिन है ना, कितना देखो 10 30 20 24 है ना, 10 30 20 24 16 48 48 16 32 1 2। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स दैट कैन बी मल्टीपल ऑफ 5 है ना। फाइंड द नंबर ऑफ find the find the number of element in x that are multiple of 5 event a। क्योंकि यहाँ पे जो फाइंड करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एलिमेंट चूजन एट रैंडम इज अ मल्टीपल ऑफ 20 गिवन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 वाला इवेंट ए लिए। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 5। ऊपर में क्या फाइंड किया अपन ने? डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स। ओके, एक्स में मल्टीपल ऑफ 5 वाले देखो, नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5 मतलब लास्ट डिजिट क्या रहेगा? 0 और 5। सही है? 5 is not in m, the last digit must be 0. This means that chosen 5 digit 5 must be include 0. 0 must be in the last position.
D5 इक्वल टू 0. तो मतलब D1 D2 5 डिजिट नंबर है ना, तो फर्स्ट डिजिट D1 कैन नॉट बी 0, but since we place the only 0 at the end, so D1 will not be 0, है ना. So we consider multiset 4 to 8 for each of these. Okay, 4 मल्टीसेट कंसिडर करेंगे फॉर ईच ऑफ दिस 4 8. देखो अभी D5 को फिक्स किया है यहाँ पे, वी परमिट द रिमेनिंग 4 डिजिट नंबर. D5 को अगर फिक्स कर दिया है ना, D5 को फिक्स कर दिया 0, तो पूरे के बाकी के डिजिट को परमिट करने का तरीका देखो अभी. इसमें विदाउट रिपीटेशन ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना, विदाउट रिपीटेशन ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें. रिपीटेशन मतलब चलता जिस हिसाब से. ओके, देखो 0 2 2 2 4 4 जो नंबर है ना, उस हिसाब से देखो अभी ये केस है ना, 4 वाले 0 2 2 4 जो मतलब जो गिवन एग्जांपल में देखो 2 2 2 4 0 0 2 2 4 4 एंड 4 आर नॉट इन एक्स, है ना. मतलब वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए. देखो 0 2 2 4 4, तो इसको नंबर ऑफ परमुटेशन कितना 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 और 4 दो बार रिपीट है. 6 0 2 2 4 मतलब 24 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 24 बाय 6 4 मतलब 4 ही है. एंड मतलब वो हो गया 0, मतलब 0 तो ऑलरेडी निकल गया ना, तो इसका परमुटेशन दैट इज 4 ही. नेक्स्ट 0 1 2 2 4, अगेन 0 तो निकल गया, तो 1 2 2 इसका मतलब कितना आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 12. फिर से 1 2 4 4 इसका भी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 12 आएगा. देन 0 1 2 2 इसका 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 4 आएगा 4 बेस. तो पूरे नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो गया 38. सही है. देन अभी ये मल्टीपल ऑफ 5 हो गए. ओके, अभी नेक्स्ट निकाला फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 20, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, पी फाइंड करना है ना पहले. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इवेंट चूजन एट अ रैंडम इज अ मल्टीपल ऑफ 20 गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब कंडीशन बी ओवर 5 निकालना है ना. तो देखो मल्टीपल ऑफ 20, देखो मल्टीपल ऑफ 20 के लिए देखो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 4. मल्टीपल ऑफ 5 तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना. द लास्ट डिजिट ऑफ D5 इक्वल टू 0, द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट D4 D5 must be a multiple of 4, since D5 equal to 0 and D4 D5 is D4 0, so D4 0 must be a multiple of 4, है ना. तो D4 must be a even digit, so we need to count the numbers in A and D4 is a even digit 0 2 or 4 रहेगा. If digit 0 is used D5, so D4 can be 2 or 4. So let's go through the multi set, है ना, for it again, है ना. ये वाला मल्टी सेट जो है ना, ये 4 to 8, ये है ये वाले सेट 4 to 8. सही है. अभी देखो 4 8 अगेन D5 इक्वल टू 0, D4 बीइंग इवन डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग 4 डिजिट. देखो पहले 0 2 2 4 4 क्योंकि इवन है, तो ये 2 2 4 4, तो इसको 4 फैक्टोरियल मतलब ये कितना D4 इक्वल टू 2 एंड D4 इक्वल टू 4, तो D4 इक्वल टू 2 डाला तो बचे कितने 3 डिजिट, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 और 4 डाला तो 2 2 4 बचा. 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3, 3 प्लस 3 6, देन 0 ट्रिपल 2 4. अभी इसमें ने क्या D4 2 डाला तो बचे कितने 2 2 4, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 एंड 4 डाला तो 2 2 2, अगेन 3 फैक्टोरियल क्योंकि तीनों सेम है, दैट इज 1 वे 3 प्लस 1 4, देन 0 1 2 2 4. तो इसमें देखो 2 अगर डाला D4 में तो 1 2 4 बचा, तो 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, तीनों डिफरेंट है नहीं है, इसलिए 3 फैक्टोरियल 6. अभी देखो D4 4 डाला तो 1 2 2 दो रिपीट हो रहा है, मतलब 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3, मतलब टोटल कितने 3 प्लस 6 प्लस 3 9, देन 0 1 2 4 4. D4 अगर 2 डाला तो बचा कितना 1 4 4 डिजिट बचे, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी निकल चुका है ना. तो देखो है ना, रिमेनिंग डिजिट आर दिस वन, क्योंकि D4 क्योंकि वो D5 0 डाला ना अपन ने, देखो D5 0 मतलब 0 निकल गया इसलिए 1 4 4 बचा, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3. So D4 equal to 4, the remaining digit D1 D2 D3 are 1 2 4 permutation 3 factorial 6. So total for this multiset 3 plus 6 equal to 9. So 0 1 triple 2 digits for
D1, D2, D3, D4 are 1, 2, 2, triple 2. So even digits are 2. See, even digits are 2. So D4 equal to the remaining digits for D1, D2, D3 are 1, 2, 2. तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3। एक इवन एक ही है ना, 4 तो है ही नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं, पूरे इसका सम करो, हो गया उसका मल्टीपल ऑफ 2। 6 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 3 दैट इज 31, है ना। टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 20 विच इज इंटरसेक्शन बी इज 31। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। कंडीशन ये 31 हो गया, वो मल्टीपल ऑफ 20। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी एंड ओके, यहाँ पे अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ 38p। कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी p एंड 38p। 38p निकालना है अपने को इन जनरल फाइनल आंसर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, b ओवर a, क्योंकि वहाँ पे क्या है बोला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट चूजन एट रैंडम इज अ मल्टीपल ऑफ 20, मतलब b, गिवन दैट द मल्टीपल ऑफ 5 दैट इज a, है ना। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, दैट इज 31 by 38। सही है। So we are asked 38p. So 38p equal to 38 into 31 upon 38, that is 31. The final answer is a 31. Next.